हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अपना रसायन अध्याय कंटिन्यू करते हैं। आज उसका तीसरा पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है कर प्रचित्य रसायन पाठ। अभी तक हमने पहले दो पार्ट पूरे कर लिए हैं। फर्स्ट का नाम क्या था, रिकॉल कीजिए, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। पहले का था अभ्य आम्ल की रसायन पादन, और दूसरे का क्या था, प्राणगामी है। तीसरे का है कर प्रचित्य, और चौथे का है आयुर्वेदीय समुत्थानीय। तो कर प्रचित्य नाम इसका क्यों रखा गया, ये भी एक थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग चीज है कि कर का मतलब क्या होता है। कर का मतलब लिया जाता है हाथ। हाथ से कोई भी चीज संग्रह करी और फिर उसका रसायन बनाया, इसलिए इस चैप्टर का नाम कर प्रचित्य रसायन पादम रखा है। और एक और पॉइंट है कि जो हमारा इस चैप्टर का श्लोक है वो कर प्रचित्य नाम वर्ड से ही शुरू हुआ है, तो इसलिए हमने क्या किया, कर प्रचित्य रख दिया। तो कर प्रचित्य का अर्थ हाथ से संग्रह किया हुआ, हाथ से संग्रह करना है, फिर उसका जैसे हम रसायन बनाते हैं उसी तरह रसायन बनाना है। तो बस इसमें ये चीज थोड़ी अलग हो गई। तो इस अध्याय में हमने सर्वप्रथम रसायन में कौन से रसायन के लिए आंवले को हाथ से तोड़कर प्रयोग किया है, इसलिए कर प्रचित्य अध्याय का प्रथम शब्द होने से ये भी इंपॉर्टेंट चीज हो गई ना। कर प्रचित्य अध्याय का प्रथम शब्द है ये, इसलिए हमने इसका नामकरण भी कर प्रचित्य रसायन पादम रख दिया। सबसे पहला इसमें क्या बताया गया है, आम्लक अयस ब्रह्म रसायन। आंवला और आयस का मतलब क्या होता है, लोह। आंवला और लोह से जो मिलके बना है ऐसा रसायन। तो हमने अब स्टार्ट करते हैं कि क्या बोला है इन्होंने, माघ या फाल्गुन के महीने में, ठीक है, थोड़ा ठंड का टाइम लिया है इन्होंने। माघ या फाल्गुन का महीना, जब इसमें आंवले अच्छे खासे रसवीर्य वाले हो गए हो, सारे सारे गुण कर्म वीर्य रसवीर्य विपाक सब उसमें अच्छे से आ गए हो, ऐसे आंवले के वृक्ष से हाथ से तोड़कर, ठीक है, हाथ से तोड़कर एकत्रित करें। फिर क्या करना है, जैसे हमेशा से करते हैं, हम उनकी गुठलियों को निकाल के इस छाया में सुखा लेंगे और फिर उनका पाउडर कर देंगे, चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण बनाने के बाद इसमें क्या देनी है हमें, आंवले के स्वरस की 21 बार भावना। अब यहाँ मेंशन है 21 बार, ये नहीं कि किस दिन तक देनी है। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कि 21 दिन तक भावना देनी है, 21 बार देनी है, या फिर पुराने वाले से वो कर देंगे आपको कंफ्यूज। तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था आंवले के स्वरस की भावना 21 दिन तक, हम पहले पढ़ के आए हैं आंवले के चूर्ण में। और 21 बार किसमें देनी है, यहाँ हमने जो पढ़ा आंवला गयस ब्रह्म रसायन में। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपके लिए एमसीक्यूज बन सकते हैं। वैसे ये थोड़ा पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट एमसीक्यूज आपके यूजी में भी बन सकता है। अब इसमें हमें क्या करना है कि आंवले का चूर्ण कितना लेना है, एक आड़क लेना है। उसके बाद हमारे सूत्र स्थान के जो चौथा अध्याय है, षड विरेचन शताश्रित अध्याय, जिसमें बहुत सारे महाकषाय बताए गए हैं, उसमें से इन्होंने कौन कौन से लिए हैं, जीवनीय, गृहणीय, स्तन्य जनन, शुक्रवर्धन और वय स्थापन, ये सारे गण लिए हैं, इनकी सारी औषधि लेनी है। इसके अलावा लाल चंदन, काला गर्ध, तनिष्क, खदीर, शीशम, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लिए। इनके अलावा इनके अभ्याभेड़ा यानी हरितकी, विभितकी, पिपली, बचा, चव्य, चित्रक, वायविटंग, सारी चीजें लेनी है और इनको चून कर लेना है। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं याद होते ना, तो एटलीस्ट इतना तो याद रखिएगा कि षड विरेचन से कौन कौन से गण लिए गए हैं, जीवनीय, बृहणीय, स्तन्य जनन, शुक्रवर्धन, वय स्थापन, सारे ले लिए। और उनसे 10 टाइम्स 10 गुना जल लेना है, जितना हमने अपना ड्रग लिया था, यानी एक आड़क लिया था, एक आड़क से 10 आड़क जल लेंगे। कब तक क्वाथ करेंगे, जब तक वो एक आड़क शेष न रह जाए। फिर उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने ये चूर्ण बनाया था हमारे आंवले का, इस आंवले के चूर्ण को उसमें मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद उसमें हम कोहरों की आग में यानी कि उपलों की अग्नि पे चढ़ा देंगे, अब उन्हें पकने देंगे अच्छे से जब तक वो पूरा पक ना जाए। जब पक जाएगा तो उत्तम रूप से तैयार हो जाए, तो फिर उसे लोहे के पात्र में अच्छे से फैला के रख देंगे। जब वो फैला दिया धूप में है तो इसका मतलब वो सूख जाएगा, सूख जाएगा। तब उस चूर्ण को काले मृग के चर्म पर रखी हुई सिल पर महीन चूर्ण कर लेना है, ठीक है, वो थोड़ा और मोटा हो गया हो तो उसे बहुत बारीक पीसना है। किस पे पीसना है, काले मृग की चमड़ी, ठीक है, काले मृग की चमड़ी लेनी है। जब इस चूर्ण का प्रयोग करना हो तो अग्नि बल का ध्यान रखना है, जिस इंसान की जितनी अग्नि हो उस अनुसार उसे खाने को देना है। अब इसमें हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, बट इसमें अभी तक लोह तो आया नहीं। लोह का क्या है कि चूर्ण के 8वां भाग लोह भस्म डालनी है, फिर मधु और घृत से इसका सेवन करना है। इसलिए इसका नाम क्या है, आम्लक अयस ब्रह्म रसायन। ठीक। अब यहाँ एक बार एक श्लोक में एक वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, त्रिसप्त कृत्व, कि 7 बार, तीन तीन 3 टाइम्स, ठीक है,
7 बार आपको उसकी भावना देनी है, 3 टाइम्स। तो 3 × 7 कितना हो गया, 21। तो याद से आपसे डायरेक्ट 21 पूछ ले, या ये श्लोक की वर्डिंग दे दे, तो त्रिसप्त कृतवः। ओके, कंफ्यूज नहीं होना कि श्लोक में तो यहाँ 3 लिखा है, 7 लिखा और यहाँ 21 ले दिए। तो 7 7 बार करनी है आपको, और वो भी 3 टाइम्स करनी है, तो इसलिए थोड़ा टोटल 21 बार भावना दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम इसके प्रामाणिक आधार यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस पे। एतद् रसायनम पूर्वम वसिष्ठः काश्यपो अंगिरा। अब यहाँ बताया कि किस किस आचार्य ने, किस किस ऋषि मुनियों ने आंवला का रस का सेवन किया। वशिष्ठ ने, काश्यप ने, अंगिरा ने, जमदग्नि ने, भरद्वाज ने, भृगु ने, इन सभी विद्वानों ने सेवन किया। ठीक है, इन सभी ऋषियों का प्रयोग किया, और सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करने से श्रम, व्यधा, व्याधि, जरा, भयात, इन सब के भय से वो मुक्त हो गए थे। ठीक है, इन सब का प्रयोग करने से श्रम, व्याधि, जरा, भयात, मुक्ता, इन सब से वो अच्छे से मुक्त हो गए थे। और इस रसायन के प्रभाव से अत्यंत बलवान होकर महाबला, बहुत ज्यादा बलवान हो गए। जब तक उनकी इच्छा हुई तब तक उन्होंने तपस्या की। ठीक है, इतने बलवान हो गए कि अब उनको किसी चीज का वो ही नहीं रहा कि हमें खाना पीना ये सब चाहिए, तो वो इतनी बलवान हो गए, तो उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार तप किया। तो वो कितने वर्ष तक जिए, वर्षा सहस्रिकम, 1000 वर्ष तक जिए। जरा, व्याधि, प्रशमनम, बुद्धि, इंद्रिय, बल प्रदम। इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। आप छोटे छोटे वर्ड्स याद रखना, ठीक है, श्लोक के। अगर आपको गुण लिखने हो हिंदी में लिखने की बजाय, आप थोड़ी थोड़ी श्लोक की वर्डिंग्स डाल के लिखेंगे ना, तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो लिख सकते हैं आपकी आंवला गैस ब्रह्म रसायन के गुणों में, मुक्ता शर्म व्याधि जरा भयात, इनसे मुक्त हो जाता है। महाबला, महाबलवान हो जाता है। वर्ष सहस्रिकम, 1000 वर्ष तक जीता है। जरा, व्याधि, प्रशमनम, जरा यानी बुढ़ापे को, व्याधि यानी रोग को, दोनों को शमन करने वाला होता है। बुद्धि, इंद्रिय, बल प्रदम, बुद्धि और इंद्रिय को बल देने वाला होता है। इस रसायन को ब्रह्मा ने बनाया है, इसलिए इसका नाम ब्रह्म रसायन है। ओके, इत्याम्ल का आयसम ब्रह्मा रसायनम। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ये चीज कि इसको ब्रह्मा ने बनाया है, इसलिए इसको ब्रह्मा रसायन बोला है। ग्राम्य जनों में रसायन लाभकर नहीं। ग्राम्य जन मतलब जो नॉर्मल डेली लाइफ जीते हैं, उन लोगों में रसायनों का इतना लाभ नहीं माना है। जो लोग तप करते हैं, ध्यान करते हैं, उन लोगों में इसका ज्यादा यूज होता है, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, प्राचीन युग में रसायन विधि का प्रयोग करने से महर्षि गण हुआ करते थे, वो ही नियत काल आयु से युक्त होकर रहते हुए अनेक काल तक तपस्या, भ्रम, ध्यान, शांति से युक्त होकर अधिक दिनों तक जीवित करते थे। मतलब जो महर्षि गण है रसायन सेवन करते थे, उसके बाद वो तप में, ब्रह्मचर्या में, ध्यान, शांति में लग जाते थे, तो फिर वो लॉन्ग लाइफ जीते थे। और कोई भी रसायन जो ग्राम संबंधी यानी जो गृह गृहस्थी वाला है, नॉर्मल लाइफ जीने वाला है, और बाकी सभी कार्यों में लिप्त रहने वाले, रसायन का सेवन करते हुए अन्य कार्य में लिप्त रहने वाले, और जिन लोगों की आत्मा पवित्र नहीं है, उन लोगों के विषय में सिद्ध नहीं होता, तो उन लोगों को ये सहस्र आयु नहीं देने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट रसायन आता है केवल आम्लक रसायन। पहला रसायन भी आपका इंपॉर्टेंट था, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है दूसरे रसायन में, केवल आम्लक। अपनी इंद्रियों में को वश में रखने वाला ब्रह्मचारी व्यक्ति अपना गायत्री मंत्र का जप करना है उसे सबसे पहले, फिर उसे क्या करना है कि एटलीस्ट 1 वर्ष तक केवल दुग्ध पे रहना है। ठीक है, दुग्ध आहार का ही सेवन करना है। संवत्सरम पयोवृत्ति गवाम मध्ये वसेत सदा। संवत्सर मतलब 1 वर्ष, 1 वर्ष तक उसे पय यानी कि दूध पे ही सेवन करना है। और उसके बाद गवाम मध्य यानी गाय के मध्य में रहना है। ओके, इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है केवल आम्लक रसायन सेवन से पहले मनुष्य को 1 साल तक दुग्ध आहार पे रहना है, और वहीं गाय के बीचों में निवास करना है। सावित्री मनसाम ध्यानन ब्रह्मचारी यतेंद्रिय है, तो प्रॉपर ब्रह्मचारी लाइफ जीनी है, ध्यान में मग्न रहना है। ठीक है, यहाँ पे थे हम गायत्री मंत्र का जप करते हुए और केवल दुग्ध का ही आहार करते हुए 1 वर्ष तक गौों के बीच में सर्वदा निवास करते रहे। जब 1 वर्ष हो जाए उसके बाद 3 दिन तक उसे उपवास करना है। ठीक है, 3 दिन तक व्रत रखना है ताकि उसका शरीर शुद्ध हो जाए। फिर उसके बाद पूष, माघ या फाल्गुन की पूर्णिमा, इन तिथियों में वन में प्रवेश करना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आंवले के वन में प्रवेश करने की कौन सी तिथि स्पेसिफाई की है, तो पूष का महीना, माघ या फाल्गुन के महीने।
जब ऐसे एंटर करेंगे फिर उसके बाद बोला है कि आप पेड़ पे चढ़ के बैठ जाओ। फिर उस वन में बड़े और अधिक जिस पेड़ में आंवले के फल लगे हों वो भी स्पेसिफाई करना है। जंगल में जाते किसी भी पेड़ पे नहीं चढ़ जाना है। आंवले जहाँ बहुत अच्छे लगे हुए हों, अपने रस वीर्य विभाग में संपूर्ण हो, तो ऐसे पेड़ पे आपको चढ़ जाना है। और शाखा में लगे हुए फल को हाथ से पकड़कर, ये चीज यहाँ स्पेशल है, हर बार मेंशन की गई है हाथ से पकड़कर। ठीक है, तो हाथ से पकड़कर क्या करना है, ओमकार का लगातार जप करते रहना है। कब तक करना है, जब तक कि उस आंवले में अमृत ना चला जाए। ये बात निश्चय है कि इस प्रकार नियम पूर्वक ओमकार का जप करने से क्षण के लिए आंवले में अमृत चला जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप बार बार जप करते हो तो उसमें अमृत आ जाता है। अमृत के आ जाने पर अमृत के संयोग से वो आंवला कैसा हो जाता है, ठीक है, अमृत आ गया इसका मतलब चीनी या मधु के समान मीठा हो जाएगा, बहुत अच्छा चिकना हो जाएगा और कोमल हो जाता है। जब आपको ऐसा आंवला दिखने लगे कि ऐसा हो चुका है, कोमल कोमल सा चिकना चिकना सा, तो आप उसे खा लीजिए। इस प्रकार के आप जितने आंवले खाते हैं, ठीक है, जितने आपने अपने डाइट में खाए हैं, 3 खाए हैं, 4 खाए हैं, तो उतने ही 1000 वर्ष तक युवा होकर वो जीता है। जितने आंवला खा रहा है तब तो जब करके उतने ही 1000 वर्ष तक वो जीता है। तो यदि इस प्रकार के आंवले को भरपेट खाकर कोई तृप्त हो जाता है तो वो क्या होता है, देवताओं के समान अमर हो जाता है। जब इतने सारे खा लेगा तो न जाने कितनी हजार आयु हो जाएगी उसकी, तो वो अमर हो जाता है। और उस व्यक्ति के पास श्री, वेद और वाक रूपिणी स्वयं चली आती है। श्री यानी लक्ष्मी, वेद यानी सरस्वती, ज्ञान की देवी, विद्या ज्ञान और वाक रूपिणी भी सरस्वती को बोला जाता है, वो स्वयं चली आती है। ओके, एनी कंफ्यूजन? बहुत इजी है, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया कि आपको बस क्या करना है, 1 साल तक केवल दूध आहार का सेवन करना है, गाय के बीच में रहना है। फिर जब 1 साल तक ये चीज हो जाए तो 3 दिन तक उपवास करना है ताकि बॉडी शुद्ध हो जाए। फिर माघ या फाल्गुन के महीने में वन में प्रवेश करोगे, अच्छे खासे आंवले का पेड़ देखोगे और उस पर चढ़ जाओगे। हाथ से तोड़कर अपने पास रख लोगे और ओमकार का जप करते रहोगे। कब तक करोगे कि तब तक उसमें अमृत ना आना है, यानी अमृत ना आ जाए, ताकि जैसा चीनी या मधु जैसा मीठा हो जाए, चिकना हो जाए और कोमल हो जाए, और ऐसे आंवले का फिर सेवन कर लोगे। सिंपल। लोह आदि रसायन। अब लोह आदि रसायन में पहली चीज, जो पहली लाइन है इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस है, एक तरीके से आपको लर्न होना चाहिए कि किसके सीक्वेंस में हम भावना देते हैं। त्रिफलया रसे मूत्रे, गवाम क्षारे च लवणे, क्रमेण च इंगुदी क्षारे किंशुक क्षार एव च। इन्होंने क्या है, कि लोह आदि रसायन में ऑब्वियसली लोह तो होगा ही, पहले लोह को अच्छे अच्छे खासे पत्ते लेने हैं और उन्हें गर्म कर लेना है, बहुत संतप्त कर लेना है कि तिल के समान मोटे। लोहे की भी स्पेसिफिकेशन दी गई है कि कैसा होना चाहिए, तिल के समान मोटा, 4 अंगुल लंबा। ऐसा आपको लोहे का पत्र लेना है, उसे अच्छे से गर्म करना है। फिर उसके बाद त्रिफलया, त्रिफला के क्वाथ में, गवाम मूत्रे, गाय के मूत्र में, क्षार में, छारचा लावणे। छारचा लावणे का मतलब है कि लावणी इज कमिंग फॉर मालकांगनी, मालकांगनी के क्षार जल में, क्रमेण क्रम से, और इसके अलावा है चा इंगुदी छारे, इंगुदी के क्षार में और किंशुक के क्षार में। इन 5 चीजों में क्रम से बुझाना है, यानी कि क्रम से, अगर आपने रेड हॉट कर लिया है अपना लोगों को, फिर इसमें सब में डिप कर करके क्रम से बुझाना है। ठीक है, द क्रम इज इम्पोर्टेंट। आपको तो क्रम देके फिल इन द ब्लैंक्स दे दे कि ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, एमसीक्यूज दे दे, तो चारों में से आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, क्रम से बुझाने, कब तक बुझाना है कि वो तब तक अंजन के समान एकदम ब्लैकिश ना हो जाए। तो उसका महीन चूर्ण बना लेंगे जब ऐसा हो जाएगा, और उस चूर्ण को मधु और आंवले के रस में मिलाकर अच्छे से घृत भावित मिट्टी के पात्र में रख देना है। कितने टाइम तक रख देना है, 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक जौ की राशि में गाड़ देना है। और इसमें एक स्पेशल चीज है कि अभी तक हम गाड़ के छोड़ देते थे, इसमें बीच बीच में हमें एक एक महीने में घड़े को खोलना है। उसमें जो हमने लोह है, हमारा मधु है और आंवले हैं, तो उन सबको अच्छे से हिला के मिक्स करना है। ठीक है, मधु और आंवले हमने एंड में डाले हैं। अभी तक हम देखते थे कि मधु चीनी डाली, मधु घृत डाला, तो मधु और आंवले का रस ये डाला है। ठीक है, तो उनको अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ऐसे 1 वर्ष बीत जाए तो उस रसायन का यूज करना है मधु और घी के साथ। मधु और घी के साथ खाने के लिए यूज करना है, दिस इज अनुपान। इस लौह रसायन की मात्रा अग्निबल के अनुसार दी जाती है। औषध के पच जाने पर सायंकाल रोगी का जो आहार साथ में हो वो खाने को दे, जो भी उसकी बॉडी के लिए अनुकूल हो। इस प्रकार ये लोह आदि रसायन का प्रयोग बताया गया है। इसके सेवन से, अब यहाँ के इसके जो यूजेस हैं,
इंपॉर्टेंट है थोड़ी। इसके सेवन से क्या होता है? ना विघातेन चा आतंकई जरा ना चा मृत्यु ना, कि कोई भी अभिघात हो यानी कोई भी आतंक है, कोई चोट वगैरह हो रही हो तो उससे उसको अभिघात नहीं होता, किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचती। जरा, जरेया नाचा मृत्यु ना, कि उसको बुढ़ापे के कारण मृत्यु का भी भय नहीं रहता। सदृश्य स्यात् गज प्राणः सदा च अति बलेन्द्रिय, उसे गज, गज यानी कि हाथी के समान बलवान माना गया है, उसकी इंद्रियों को बलवान माना गया है। देखिए, इसके सेवन करने से अभिघात, चोट आदि लगने से त्वचा आदि में विकृति नहीं होती, उसके शरीर में रोग होने का तथा असमय में जो वृद्धावस्था आ जाने का और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। हाथी के समान बहुत बलवान होता है, उसकी सारी इंद्रियां बलिष्ठ हो जाती है। इसका सेवी पुरुष बुद्धिमान यशस्वी वाक सिद्धि, यानी बुद्धिमान हो जाता है, यश हो जाता है, वाक सिद्धि यानी कि जो भी कहता है मुंह से निकालता है वो सिद्ध होता है, श्रुतधारी, सुनते ही सब कुछ उसे ग्रहण हो जाता है, याद हो जाता है, महाधनवान हो जाता है। इस लौह रसायन का नियम पूर्वक 1 वर्ष तक प्रयोग करने वाले को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं। जो भी आपने फल बताए गए हैं, अगर वो 1 वर्ष तक सेवन करता है तो उसे सब प्राप्त होता है। जैसे अभी हमने लौह रसायन बताया, उसी प्रकार हम स्वर्ण और रजत का भी बना सकते हैं। स्वर्ण और रजत आदि धातुओं को भी इसी प्रकार अयस्कृति के समान ही चूर्ण बनाना चाहिए। इस प्रकार के बने रसायन विधि का प्रयोग दीर्घायु प्राप्त करने के लिए सिद्ध प्रयोग है। यह सभी रोगों को दूर करने वाला होता है। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट रसायन पे आते हैं, इंद्र रसायन। इंद्र रसायन में इंद्र इज नॉट फॉर इंद्र, ठीक है, ये नहीं लेना कि अब इंद्र ने बनाया, जैसे हमने ब्रह्म रसायन पढ़ा तो वो ब्रह्मा जी ने बनाया था तो ब्रह्म रसायन हो गया। इंद्र यहाँ पे एक ड्रग के लिए यूज किया गया है जो है इंद्रायण, इंद्रायण की जड़ को हम इंद्र बोलते हैं, तो वो इंद्रीज कम फॉर इंद्रायण ना कि इंद्र। तब इसमें ही वही हम कुछ इंग्रेडिएंट्स लेंगे, इंद्री, मद- महेची, ब्राह्मी, मीठा वचा, ब्रह्म सुवर्चला, पिपली, सेंधा। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है कि इसमें स्वर्ण भस्म डलती है। तो ऐसा कौन सा रसायन है जिसमें स्वर्ण भस्म डल रही है? और एक और इम्पोर्टेंट चीज, विष डल रहा है। जिस रसायन में विष डल रहा है उसको सेवन करेंगे हम? यहाँ करते हैं। कैसा विष? एकदम शुद्ध करने के बाद लिया जाता है। विष को डायरेक्टली नहीं लेंगे, उसको पहले अच्छे से शुद्ध करेंगे। अब यहाँ क्या है, डोज इंपॉर्टेंट है कि हम जो ड्रग्स ले रहे हैं, स्वर्ण भस्म ले रहे हैं, विष ले रहे हैं, कितनी कितनी मात्रा में लिया जाता है। तो यहाँ पे मात्रा इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला है आगे देखिए, कि और गौघृत, सारे ड्रग्स डाले हैं पहले, ध्यान दीजिए कि सभी ड्रग्स डाले हैं। दूसरा स्वर्ण भस्म डाली है, तीसरा विष डाला है, और चौथा गौघृत डाला है। ये 4 चीजें हो गई। अब इसमें से पीछे के 3 छोड़ दो, स्वर्ण, घृत और विष। ठीक है, जो मतलब जो बचे हुए सारे ड्रग्स हैं वो सारे लेने हैं, इन सबको छोड़ के, इनको छोड़ दिया, यानी कि ये जो सारे ड्रग्स दिए गए हैं ये कितना लेने हैं आपको? ये लेने हैं 3 3 यव मात्रा। जौ यानी कि यव, यव के लिए यूज किया जाता है, तो 3 यव की मात्रा में सारे ड्रग्स लेने हैं। स्वर्ण कितना लेना है? 2 यव की मात्रा में लेना है। और विष कितना लेना है? 1 तिल, ना कि 1 यव। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना कि वो 3 यव था फिर 2 यव हुआ, तो विष 1 यव होगा। 1 यव नहीं होता, 1 तिल के समान होता है। और घृत कैसा होता है? 1 पल, 1 पल की मात्रा में। तो यहाँ ऊपर लिख लीजिएगा, इंद्री, अगर आपसे ना ड्रग ना पूछ के खाली पूछे इंद्र रसायन में इंद्रिय जो है ड्रग उसकी क्या मात्रा है, आप कोई भी ड्रग पूछ ले तो 3 यव। स्वर्ण भस्म पूछा जाए 2 यव, विष पूछा जाए 1 तिल, और घृत पूछा जाए 1 पल। ऐसे अलग से ऊपर लिख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब जब भी इंद्रिय रसायन आपके लिए लिखने में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको ऐसे पॉइंटर्स बना बना के लिखना है कि ऐसे ड्रग्स लेने हैं, इतने पल इतने पल इतने, सारी मात्राएं लिख दे। तो सभी औषध को एक में मिश्रित करके सेवन करें। तो सारी चीजों को आपस में मिक्स कर देना है। अब इस रसायन को बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये डालो आग पे पकाओ ये सब करो, नहीं करना है ऐसा कुछ। सारी चीजों को मिक्स कर दिया और उसके बाद सेवन किया। जब पच जाए तो वही पुराने साठी का चावल, घी और मधु मिला के आहार खाना है। बाकी सब चीजें सिंपल थी। अब वापस से इसके गुण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि गुण में क्या कहा गया है। जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम,
ये काइंड ऑफ सिमिलर चीजें इन रसायनों में भी आती हैं। ये वैसे पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इतना जरूरी नहीं है कि आप ये सब चीजें भी देखो कि हाँ ये सेम सेम कहाँ आया था कहाँ आया था, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम आयुष्यम पौष्टिकम धन्यम स्वर्ण वर्ण प्रसादनम। कि जरा यानी बुढ़ापे को व्याधि का शमन करने वाला होता है। परम किसमें बोला गया है कि यानी कि बहुत अच्छा। स्मृति मेधा करम, कि आपकी स्मृति यानी आपकी बुद्धि, मेधा धारण शक्ति ग्रहण शक्ति इन सभी में परम माना है। आयुष्य है, लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ के लिए अच्छा है। पौष्टिकम, धन्यम और स्वर और वर्ण देने वाला होता है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड और है परम ओजस्करम। तो इस सभी रसायनों में से परम ओजस्करम किसको बोला है? इंद्र रसायनम को। च एतत् सिद्धम इंद्र रसायनम। अब फिर कुछ इसके बाद यहाँ पे कुछ डिजीज कही गई है, तो मेनली स्किन डिसऑर्डर्स है। श्वेत्र सकुष्ठ जठराणी यानी जठर के रोग, गुल्म प्लीहा पुराण विषम ज्वर। हिंदी में देखते हैं क्या बोला है। इस रसायन के प्रयोग से अकाल में वृद्धावस्था नहीं आ पाती, रोग शांत होते हैं, स्मरण शक्ति मेधा यानी धारण शक्ति की वृद्धि उत्तम रूप में होती है। आयु के लिए हितकर है, पुष्टि देने वाला है, उत्तम रूप से स्वर्ण और वर्ण को बढ़ाने वाला है। यह सिद्ध इंद्र रसायन ओज को बढ़ाने वाला है। इस रसायन का सेवन करने से कृत्या यानी अभिचार कर्म मारण मोहन आदि का प्रयोग, अलक्ष्मी और विष का प्रभाव, किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक वेदनाएं नहीं हो पाती हैं। तथा इस रसायन के सेवन करने से श्वेत यानी सफेद कुष्ठ, बाकी जो भी कुष्ठ रोग होते हैं, उदर रोग, गुल्म प्लीहा, जीर्ण विषम ज्वर और मेधा स्मरण शक्ति ज्ञान को नष्ट करने वाली मूर्छा अपस्मार उन्माद भी ऐसे रोग नहीं होते हैं। अत्यधिक रूप से बढ़े हुए वात रोग या वात दोष शांत हो जाता है। तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो इंद्र रसायन स्पेसिफिक किस दोष के लिए बोला गया यूज करने के लिए? वात रोगों में। तो वातज रोगों में इंद्रिय रसायन का प्रयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं चार मेध्य रसायन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और मोस्टली हर बार ही पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, श्लोक आप सबको लर्न होना चाहिए इसका। मैंने बहुत कम आपको रसायन के श्लोक लर्न करने को बोले हैं, पर जो बोले हैं वो जरूर लर्न करने हैं। चार मेध्य रसायन में क्या है? मंडूकपर्ण्य स्वरस प्रयोज्य क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुडुच्यास्तु स मूल पुष्पया कल्क प्रयोज्य खलु शंख पुष्पया। तो अब इन्होंने चार मेध्य रसायन बोले हैं, तो चार क्या क्या है? मंडूकपर्णी का स्वरस, यष्टि मधु का चूर्ण, गुड़ुचि का रस और शंख पुष्पी का समूल पुष्प का कल। कौन कौन से चार ड्रग्स हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, और उन ड्रग्स का क्या क्या लेना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मंडूक परनीस्वरस, मुलेठी का चूर्ण दुग्ध से, यहाँ मेंशन किया हुआ है क्षीरेण, तो क्षीर के साथ लेना है। गुड़ुचि का स्वरस और मूल फूल फल के साथ शंख पुष्पी, शंख पुष्पी का फल का मूल, उसके साथ उसका कल्क लेना है। ठीक है, क्या मेंशन है? कल्क लेना है। हालांकि ये चीज यहाँ मेंशन नहीं है कि क्षीरेण किसके साथ लेना है, स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो हम ये मानते हैं कि यष्टि मधु के भी चूर्ण के साथ और मंडूकपर्णी के स्वरस के साथ, दोनों के साथ आपको क्षीर लेना है। बाकी गुड़ुचि और मंडूक, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ऐसा मेंशन नहीं है। तो पर जो यष्टि मधु है और शंख पुष्पी है उसके साथ हमें दूध का सेवन करना है, और हमारा जो गुड़ुचि है और मंडूकपर्णी है उसके साथ मधु का सेवन करना है। अभी क्या गुण देने वाला होता है, इससे गुण भी इंपॉर्टेंट है। ये चार रसायन आयु प्रदान, आयु को बढ़ाने वाले, रोग को नाश करने वाले, आम्य नाशिनी, रोग को नाश करते हैं, बल अग्नि वर्ण स्वर को वर्धन करते हैं। मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषण च शंख पुष्पी। आउट ऑफ द फोर सबसे विशेषण मेध्य रसायन किसको बोला है? शंख पुष्पी को बोला है। ठीक है, बल अग्नि वर्ण और स्वर को बढ़ाने वाला, और विशेष रूप से ये चारों रसायन मेध्य होते हैं। इनमें भी शंख पुष्पी विशेष रूप से मेधा को बढ़ाने वाला होता है। ओके, ये लर्न होना चाहिए सबको। आगे बढ़ते हैं पिपली रसायन। एक पिपली रसायन और पढ़ते हैं हम, फिर पिपली वर्धमान नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पिपली रसायन, पिपली रसायन में क्या बोला गया है? पंच अष्टौ सप्तदश वा पिपली मधु सर्पिषा, 5, 8, 7 और 10 इतने दिनों तक, ठीक है, इतने पिपली का सॉरी इतना पिपली मधु सर्पी के साथ यूज करना है।
रसायन गुण को चाहने वाला व्यक्ति 1 वर्ष तक अपने अग्नि बल के अनुसार 5, 8, 7, 10 पिपली का कपड़चन चूर्ण करके मधु और घी के साथ सेवन करें। पहली लाइन में बता दिया कि आपको लेना कैसे। ठीक है। तो 5 पिपली, 8 पिपली, 7 पिपली, 10 पिपली, ऐसी पिपलियों का चूर्ण बना के मधु या घी के साथ मिक्स करके तब सेवन करना है। कैसे करना है? 3 3 पिपली का प्रयोग प्रातः काल, भोजन के पूर्व तथा भोजन के पश्चात। ठीक है। 3 3 पिपली एक टाइम में खाओ, सुबह खा लो, उठने के बाद, भोजन के पहले खा लो सुबह के, और भोजन के पश्चात खा लो। इस तरीके से आपको सेवन करना है। रसायन गुण की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए यह उचित है कि पलाश की छाजल में पिपली को भावित करके, एक चीज तो ये बता दी कि डायरेक्टली उसको चूर्ण करो, मधु घी के साथ खा लो। अब जिसको रसायन गुण चाहिए उसमें से, तो उसे क्या करना है? किंशुक क्षार भावितम और घृत भर्जिता। ठीक है। पलाश के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? किंचुक क्षार। तो किंचुक क्षार की भावना दे के, घृत में भर्जित, घृत में भून के, फिर उसके बाद मधु घी के साथ पूर्वोक्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, क्या बोला उन्होंने? पहले केवल मधु और घी के साथ सेवन करने को बोल दिया, फिर स्पेसिफाई किया है कि किंचुक क्षार में भावना दो, घी में भूनो, फिर मधु और घी के साथ सेवन करो। पिपली रसायन का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए करना चाहिए, मेनली जो कास, ठीक है, जो भी आपके पास कास का रोग आएगा, कफ का आएगा, तो आप उसमें पिपली रसायन दे सकते हो उन्हें। काश, क्षय, शोष, श्वास, हिक्का, ठीक है, जो गले के भी जितने रोग हो रहे हैं उन सब में दिया जा रहा है। गले के रोग अर्श, गृहिणी, पांडु, विषम ज्वर, स्वर भेद, पीनस, शोथ, गुल्म और वात बलासक ज्वर, इन सभी में हम पिपली रसायन का सेवन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पिपली वर्धमान रसायन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। इसके सेवन को किस तरीके से करना चाहिए, हम ये सब पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रसायन का थर्ड पार्ट शुरू किया हुआ था। लास्ट हमने पढ़ा था पिपली रसायन तक। अब हमें पढ़ना है पिपली वर्धमान रसायन। दिस रसायन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, और इसमें कुछ कुछ बीच में ऐसी चीजें हैं जो एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको क्या बोला है इन्होंने। क्रम वृद्धया दशाहानि 10 पिपलिकम दिनम, यानी कि 10 दिन तक 10 पिपली को क्रम से बढ़ाते हुए सेवन करना है। ठीक है। दशहानि 10 पिपलिकम दिनम, 10 दिन तक 10 पिपली बढ़ाते 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 उसका सेवन करना है। वर्धयेत, लिखा हुआ है यहाँ वर्धयेत। किसके साथ सेवन करना है? पयसाम, यानी कि गौदुग्ध के साथ। सा अर्धम तथैव आपनयेत पुनः, फिर उसको वापस से कम करते जाना है। जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में उसको कम करते करते वापस 10 पे लेके आना। तो 10 दिन तक प्रतिदिन क्रम से 10 पिपली बढ़ाते हुए गौदुग्ध के साथ पिपली का सेवन करें, और पुनः 10 पिपली को क्रमशः घटाते हुए 10 दिन तक सेवन करें। ठीक है। क्लियर। आगे बोला है उन्होंने, जीर्णे जीर्णे च भुंजीत षष्टिकम शीर्ष हर्षिपा। जो हम पढ़ता है हमेशा, जब जीर्ण हो जाए आपकी औषध, तो उसको षष्टिक चावल देना है। किसके साथ? क्षीर और सर्पी के साथ, दूध और घृत के साथ। जब पिपली पूर्ण रूप से पच जाए, तो दूध और गौघृत के साथ प्रतिदिन 60 का चावल पकाकर खाएं। तो हमें इस प्रकार कितनी पिपली का प्रयोग करने को बोला है? सहस्र प्रयोगो अयम रसायनम। ऐसे सहस्र यानी कि 1000 पिपली का प्रयोग रसायन रूप में किया जाता है। अब ये जो लाइन आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एमसीक्यू से भी, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको ही मेंशन भी करना है। क्या बोला है उन्होंने? पिष्टिता बलि भी सेव्या, जो बलवान लोग होते हैं उनको इन पिपली का सेवन पिष्टी यानी कि पीस कर कल्क बनाकर फॉर्म में यूज करना है। श्रुता मध्य बली नरा, मध्य बलवान वाले को श्रित यानी कि क्वाथ बनाकर सेवन करना है। चूर्णी करता ह्रस्व बलों, ह्रस्व बल वाले यानी कि बहुत कम हीन बल वाले को इसको चूर्ण फॉर्म में सेवन करना है। देखिए इधर, इन पिपली का सेवन बलवान पुरुष को पीसकर कल्क बनाकर सेवन करना है, मध्यम बली पुरुष को इसका क्वाथ बनाकर पीना है, और हीन बल वाले को इसका चूर्ण बनाकर सेवन करना है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बलवान के लिए क्या बोला है, मध्यम बल के लिए क्या फॉर्मुलेशन है, और हीन बल के लिए क्या है।
यह तीन प्रकार से बतलाई गई सेवन विधि को, इन सभी को दोष रोग इन दोनों का विचार करके ही करना चाहिए। किस किस का विचार करना है? दोष का और रोग का, इन दो का विचार करके फिर हमें देखना है कौन कौन सी किसको फॉर्मुलेशन दी जा सकती है। आगे क्या है कि इसमें 10 पिपली से प्रारंभ करना श्रेष्ठ प्रयोग बताया गया, यानी कि जिसको हमें श्रेष्ठ देना है, यानी बलवान पुरुष होते हैं जिनको हम मैक्सिमम डोजेस दे सकते हैं क्योंकि वो सहन कर पाएंगे। फिर मध्यम वन वाले को हम मध्यम देंगे, फिर हीन वन वाले को हम हीन देंगे। तो प्रारंभ में श्रेष्ठ में कितनी स्टार्टिंग होती है? 10 से स्टार्टिंग होती है। मध्यम वन वाले में स्टार्टिंग 6 पिपली से की जाती है, और दुर्बल पुरुषों में स्टार्टिंग 3 पिपली से की जाती है। ये भी याद रखना है आपको, 10, 6, 3। इस प्रकार तीन विधियां, तीन प्रयोग विधियों में बतलाए हुए पिपली वर्धमान रसायन का प्रयोग, अब इसके यूजेस क्या क्या है? ब्रीहण करता है, स्वर भेद नाशक है, आयु हितकारी, प्लीह नाशिनी यानी कि स्प्लीन डिसऑर्डर में आप उन्हें आराम से दे सकते हैं। सॉरी, उदर रोग नाशक में है, वय स्थापक है और मेध्यकारी होता है। अब इसमें क्या है कि चरक ने कहाँ बताया है आपका ये? वर्धमान रसायन रसायन में, ठीक है। सुश्रुत ने वातरक्त में बोला है, काश्यप ने बोला है राज्यक्षमा में, और वाग्भट ने बोला है उदर रोग में। तो ये रेफरेंस वाली चीज हो जाती है जो थोड़ा आगे आपके पीजीटी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस यूजी फॉर्म में नहीं, कि आपको किस आचार्य ने पिपली वर्धमान रसायन का कहाँ पे यूज बताया है। विमर्श में हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे दिया हुआ होगा, किस तरीके से फॉर्मुलेशन स्टार्ट किया होगा। तो जब हम 10 से शुरू करते हैं तो ये टोटल 19 डेज तक चला था। तो 10, 20, 30, 40, 50 से करते करते 100 आए, फिर 100 से करते करते हम कम आ गए। तो ये हमारा सीक्वेंस रहा कि जब हमने बढ़ाया उत्कर्ष 10 दिन में पिपली, और कुल अपकर्ष 9 दिन में। उत्कर्ष मतलब कि जब बढ़ाया हमने तो बढ़ाने में लगे 10 दिन, अपकर्ष हुआ 9 दिन। तो करते 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 उत्कर्ष में कितने पूछे जा सकते हैं कि जब आप बढ़ा रहे थे तो टोटल कितने पिपली आए? 550। जब आप कम कर रहे थे टोटल कितने पिपली यूज में आए? 450। तो टोटल हमने ऐसे कितने यूज कर लिए? 1000। ठीक है। अब आते हैं मध्यम बल वाले के लिए। मध्यम बल वाले के लिए हमने किससे बोला था स्टार्ट करने के लिए? 6 से। तो उसमें टोटल कितना टाइम लगा? 25 डेज। पहले वाले में 19 डेज लगा, इसमें हमें 25 दिन लगे। अब हम 6 6 करके बढ़ाते जाएंगे, लास्ट हमने 78 तक बढ़ाया है। फिर उसके बाद हम कम करते करते 6 तक गए, तो इस तरह 25 दिन लगे हमें, और टोटल कितने पिपली यूज हो गए? 1014। ऐसे में एग्जैक्ट 1000 लेके आना बहुत मुश्किल था। तो जिस हिसाब से उन्हें कन्वीनियंट लगा उस हिसाब से उन्होंने फॉर्मुलेशन बना दी। तो कुल अपकर्ष में उत्कर्ष में कितने आए और अपकर्ष में कितने आए ये ध्यान रखिएगा, और टोटल कितने हो गए? 1014। अब हीन वन वालों के लिए, हीन वन वालों के लिए शुरू किससे करना था? 3 से करना था। तो करते करते कितना टाइम लग गया? 36 डेज। पहले में कितना टाइम लगा हम लोगों को? तो जो बलवान पुरुष के लिए 19 दिन लगे, मध्यम पुरुष वाले के लिए 25 दिन लगे, हीन वाले के लिए 36 डेज लगे। वही इन्होंने तीन तीन दिन करते हुए बढ़ाना शुरू किया, कहाँ तक बढ़ाया? 54 तक। देन 54 से लेके कांस्टेंट कम करते आ गए 3 से। अब यहाँ टोटल कितने बन के आए? 1026। ठीक है। एग्जैक्ट 1000 लेके आ पाना इनमें मुश्किल था। 10 10 वाले में एग्जैक्ट आएगा, बाकी सब में थोड़ा वेरिएशन है। तो ये आपका पूरा पिपली वर्धमान रसायन है। तो जब आपसे पूछा जाता है लॉन्ग में, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर शॉर्ट में आता है तो ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद आप सिर्फ एक ही भी बता के आ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ त्रिफला रसायन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट शॉर्ट के लिए, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में। जरनान्ते अभ्या आम्ल अभ्यामेकाम प्राग भुक्ताद द्वे विवित के, कि जरनान्ते जब जरण यानी भोजन पच जाए तो आपको अभ्या लेना है। ठीक है। क्या लेना है? अभ्या। अभ्या यानी कि हरित की, का लेना है प्राग भुक्ताद, खाने से पहले। प्राग यानी पहले, खाने से पहले द्वे विविध की, दो विविध की लेने हैं। भुक्त्वा तो मधुसर्पिभ्याम चत्वारे आम्लकानि च, 4 आपको आम्ल की लेने हैं। भुक्त्वा, भुक्त्वा यानी कि खाने के बाद। किसके साथ लेने हैं? मधु सर्पिभ्याम, मधु और सर्पी यानी घृत के साथ। तो भोजन के पच जाने पर एक हरण का चूर्ण, भोजन के पहले 2 बहेड़ा का चूर्ण, और भोजन करने के बाद भुक्तवा 4 आंवले का चूर्ण मधु और घी के साथ कब तक यूज करना है? 1 वर्ष तक प्रयोग करना है।
तो इस रसायन का सेवन करने से मनुष्य रोग तथा वृद्धावस्था से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अभी कंफ्यूज जाते हैं कि किसके कितने नंबर बोले थे, एक बोला था, दो बोला था, तीन बोला था। तो इसके लिए क्या कोड है, आप याद करो, हवा, HVA। हरित की कितना है आपका, हरित की 1, विविध की 2 और आम्ल की 4। ठीक है, इस हिसाब से सीक्वेंस है, हवा करके याद करेंगे 1 2 4, इतने इतने इनके नंबर है। और ये भी याद रखना है कि कौन सा कब दिया जाता है, भोजन के पच जाने पे क्या है, भोजन के पहले क्या है और भोजन के बाद क्या है। ओके, बेटर होगा कि आप इस श्लोक लर्न करें। श्लोक की फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, दोनों नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं, पर ये जो पहली लाइन है यहाँ तक, पहला श्लोक है सॉरी, वो जरूर करिएगा। अब द्वितीय त्रिफला रसायन, जैसे ये त्रिफला रसायन था ऐसे ही यहाँ पे आचार्य ने चार बताए हैं टोटल, बट इन चारों में से जो इम्पोर्टेंट है वो पहले वाला ही है। बाकी सब में क्या क्या है हम रीड करते हैं। द्वितीय त्रिफला रसायन में क्या है, त्रिफला को पीस कर उसका एकदम कल्क जैसा पेस्ट बना लेना है और नूतन लोहे के पात्र में लेप लगाकर दिन रात छोड़ देना है। उसके बाद उसे उतार कर मधु और जल में घोल देना है। जो भी रसायन आया, पानी लिया, उसमें मधु डाला और उसमें अपना रसायन डाल के घोल दिया, शरबत बनाकर प्रातःकाल एक बार सेवन करे। 1 वर्ष तक इसका प्रयोग करने से मनुष्य रोग रहित और वृद्धावस्था रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, तृतीय त्रिफला रसायन। तृतीय में क्या है, मुलेठी, वंशलोचन, पिपली, मधु, घी और मिश्री के साथ त्रिफला का 1 वर्ष तक प्रयोग रसायन होता है। सिंपल। अब नेक्स्ट आते हैं चतुर्थ त्रिफला रसायन। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चारों रसायनों में से किसके अंदर धातुओं की भस्म या किसके अंदर स्वर्ण भस्म का यूज किया गया है। तो स्वर्ण भस्म का यूज किया गया है आपके चतुर्थ त्रिफला रसायन। और इसके अलावा क्या क्या है यहाँ पे, मीठा बचा, मंदूगी, वायविडंग, पिपली और सेंधा नमक के साथ त्रिफला का सेवन 1 वर्ष तक किया जाए तो वो मेधा, स्मरण शक्ति और बल की प्राप्ति होती है। ये रसायन आयु को बढ़ाने वाला है, आपकी आयु बढ़ाएगा, मेधा बढ़ाएगा, धन्य और अकाल में आने वृद्धावस्था को दूर करेगा। तो इन तीनों में इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। आगे आता है शिलाजतु। शिलाजतु इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब शिलाजतु से क्या स्टार्ट किया है इन्होंने, शिलाजतु के गुण। अनमलम च कषायम च कटुपाके शिलाजतु। कि जो अनम्ल होता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा खट्टा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि खट्टा ना ही हो, तो वो ईशत अम्ल बोलते हैं उस वर्ड के लिए। तो थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है, कसैला होता है, कटुपाक, विपाक में कटु होता है। ना अत्युष्ण शीतम, ना अति उष्ण, ना तो अधिक उष्ण ना ही अधिक शीत वीर्य वाला होता है, यानी कि समशीतोष्ण वीर्य होता है इसका। इसकी उत्पत्ति चारों धातुओं से होती है। धातुभ्य चतुर्भ्यस्तस्य संभवा। चारों प्रकार के धातु, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, चार धातुओं से उत्पत्ति होने वाला कौन है, शिलाजित। इसलिए चार प्रकार का ये होता है, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह। इनसे उत्पन्न शिलाजतु क्रम से श्रेष्ठ है। क्रम से श्रेष्ठ है का क्या मतलब है, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, सबसे बेस्ट कौन सा हो गया, लौह का रसायन सबसे बेस्ट हो जाता है। विधि से इसका सेवन किया जाए तो रसायन वाजीकर और रोग को दूर करने वाला होता है। तो रसायन भी होता है, वृक्ष्य भी होता है, रोगनुत, रोग को दूर करने वाला भी होता है। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ कौन सा हो गया क्रम से अगर हम देखें तो, लोह शिलाजतु। अब आते हैं हम शिलाजतु में भावना द्रव्य, मात्रा और कैसे कैसे क्या क्या यूज किया जाता है। तो हिंदी में पढ़ते हैं, वात पित्त कफ को दूर करने वाली औषध वर्गों से जब भी कोई भी मेडिसिन आपको अकॉर्डिंग टू दोष देनी है, तो वो आपने द्रव्य ले लिया कि हाँ ये वात शामक द्रव्य है, इसको ले लेते हैं। फिर उसका क्वाथ बना के उसमें शिलाजितु को देते हैं। ठीक है, उसमें शिलाजितु को भावित किया जाता है। तो जो दोष है उसके हिसाब से मेडिसिन लेंगे, उसका क्वाथ बना के इस शिलाजितु को भावित करने पर क्रम से वात पित्त कफ को दूर करने में अधिक गुण वाला हो जाता है। ठीक है, वैसे इसको दोषनाशक बोला गया है, पर अगर हम उसे उसी औषध की भावना दे देंगे तो वो उससे और अच्छे से शमन कर देगा। उक्त गुणों की भावना अलग अलग या एक साथ भी दी जा सकती है, कि या तो केवल वात का शमन करना है, फिर पित्त का भी करना है, कफ का भी करना है, तो उस हिसाब से आप या तो अलग अलग दे दो या तीनों को साथ में ही दे दो। भावना देने की विधि क्या है, कि जिस द्रव्य के क्वाथ से भावना देनी हो, उस द्रव्य को ईशत गर्म यानी कि हल्का गर्म क्वाथ में शिलाजीत डालकर रस सोख लेने पर निकालने की, तब तक गले रहने दे कि तब तक शिलाजीत सारा रस अपने अंदर ना ले ले, और पुनः उसे क्वाथ में छोड़ा जाए, फिर निकाल लिया जाए।
मतलब एक बार जब वो रस सोख ले फिर वापस से उसे क्वाथ में छोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार कितने दिन, 7 दिन में 7 भावना देनी चाहिए। 7 दिन में टोटल 7 टाइम्स भावना दी जाती है, तब जाके हमारा शिलाजितु होता है अधिक गुणयुक्त होता है। इस प्रकार भावना से शिलाजीत का चूर्ण बनाकर लौह आदि धातुओं की भस्म के साथ मिश्रित कर, ठीक है, फिर जो भी धातु की भस्म होती है सभी मिश्रित कर दूध से पीने से सुखपूर्वक दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के रसायन से अब इसका यूज देखिए, अगर आपको संस्कृत याद कर सके। जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़र्य करम परम मेधा स्मृति करम धन्यम क्षीरासि तत्प्रयोजेत। काइंड ऑफ सिमिलर है, सब में ये होता है थोड़ा इधर उधर। तो जरा व्याधि प्रशमनम, जरा यानी कि बुढ़ापा, व्याधि यानी कि रोग अवस्था, दोनों को शांत करता है, देह दृढ़ बनाता है, मेधा स्मरण शक्ति और बल को बढ़ाने वाला होता है। अब आगे इसको हम यूज कैसे करते हैं वो देखिए। शिलाजितों का प्रयोग करते समय हमें आहार में क्या लेना है, दूध की प्रधानता, जो भी हम खाएंगे उसमें दूध होना चाहिए। शिलाजितों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, उत्तम, मध्यम और अवर। कि जो बलवान लोग हैं उन्हें उत्तम डोजेज में देंगे, मध्यम वाले को मध्यम और अवर बल वाले को अवर देंगे। लगातार 7 सप्ताह तक शिलाजीत का प्रयोग उत्तम माना जाता है। 7 वीक्स तक सेवन करने से 3 सप्ताह तक मध्यम और 1 सप्ताह तक अवर माना जाता है। तो ये आपको बताना चाहिए, 7, 3, 1, उत्तम, मध्यम और अवर। मात्रा भी उसी हिसाब से है, 3 प्रकार की, उत्तम, मध्यम, अवर। एक पल, अर्धपल और एक कर्ष। एक पल, अर्धपल, एक कर्ष, ये सारी मात्रा होती है। तो आप इसे यहाँ पे ऊपर बना के अलग से लिख लीजिएगा ताकि याद रहे। शिलाज्योति की मात्रा प्रवर, मध्यम और अवर, एक पल, अर्धपल, एक कर्ष। कितने वीक्स, 7 वीक्स, 3 वीक्स और 1 वीक्स तक इसका सेवन किया जाता है। सुश्रुत ने शिलाजितु का कहाँ एक्सप्लेन किया गया, मधुमेह में। आचार्य ने कर दिया रसायन अध्याय में, सुश्रुत ने किया है मधुमेह में। आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये थोड़ा सा आपका ये पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपने 3 चीजें यहाँ पे मेंशन है जो थोड़ी थोड़ी सिमिलर हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें पूछी गई है। जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धिहीन प्रदम, अगर बुद्धि के लिए आया है तो आम्ल का यश ब्रह्म रसायन में आया है। स्मृति मेधा करम आया है तो इंद्र आया है। देह दाटार्य करम शिलाजितु, देह देह को दाटार्य लोहे के जैसा बना देता है वो शिलाजितु होता है। इसको आप देख लिए ऐसे देख सकते हैं कि शिला का मतलब पत्थर होता है, पत्थर बहुत दृढ़ होता है, तो इसीलिए ये देह दाटार्य कर्म में यूज होता है। शिलाजितु की उत्पत्ति, अब यहाँ से उत्पत्ति है उसकी कि कैसे हमने उत्पन्न होता है हमारा शिलाजितु। अब इसके बाद शिलाजितु की विभिन्न जातियों का वर्णन और उसके विधियों का निर्देश करेंगे। सुवर्ण आदि गिरी धातुएं सूर्य के ताप से संतप्त होकर, जब हमारी धातुएं होती हैं, धातुओं के जब पर्वतों में पहाड़ों में धातुएं होती हैं, जब वो सूर्य से बहुत ज्यादा तप जाती हैं, ठीक है, जब इतना ज्यादा तप गई तो वो पिघलने लग जाता है, ठीक है, सूर्य से संतप्त होकर कैसा होता है वो, लाक्षा, लाक्षा के समान कोमल, चिकनी मिट्टी के समान स्वच्छ मल का स्राव करती है, उसका नाम शिलाजिती रखा है। शिला, शिला यानी जो हमें पर्वतों से प्राप्त हो रहा है। जब पर्वतें शिलाएं हमारी सूर्य के ताप से पिघलती हैं, उनसे जो उनमें जो भी धातुएं लगी हुई होती हैं, जब वो पिघल पिघल के स्रवित होती हैं तब हमें प्राप्त होता है, तो इसलिए हमने इसका नाम शिलाजीत रखा है। गिरी धातवा, गिरी धातवा इज अ प्राय फॉर शिलाजीत, ठीक है। शिला एंड गिरीश से जत्वाभम, जत्वाभम यानी कि लाक्षा के समान। ये पूछा जाता है आपसे, जत्वाभम किसके लिए आया है, शिलाजतु के लिए आया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए शिलाजतु के गुण की उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम सीक्वेंस वाइज एक एक शिलाजतु के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहला है हमारा सुवर्ण शिलाजतु। अब इसमें ना यहाँ टेबल दी हुई है, तो आप इस टेबल से पूरा लर्न कीजिएगा। अब श्लोक में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं बताती हूँ। ये दिखता कैसा है, इसका कलर कैसा है, जपा पुष्प निभम, ठीक है, जपा पुष्प के समान होता है सुवर्ण शिलाजतु। जपा किसको बोलते हैं हिंदी में, गुड़हल को बोलते हैं। ताम्र किसके समान है, बहिर्कंठाभास, बहिर्कंठावा किसकी, किसके कंठ, मोर, मोर के कंठ के जैसा होता है, ठीक है, मोर के कंठ के वर्ण का कौन सा होता है, रौप्य। ताम्र, नहीं ताम्रोद, ठीक है। रौप्य, रौप्य जो चांदी होती है, चांदी तो व्हाइट होती है, तो वो श्वेत वर्ण की होती है। ताम्र जो होता है मयूर के कंठ के समान होता है। और जो लोह होता है गुग्गुल आभा, गुग्गुल यानी गुग्गुल की कलर जैसा होता है। अब इसको जैसे पूरा जो वर्डिंग्स लिखी हुई है, इसको एज इट इज लर्न करने से अच्छा है आप यहाँ से करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चारों प्रकार के शिलाजितु दिए हुए हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, और उनके रस, वीर्य, विपाक और वर्ण। वर्ण मैंने आपको श्लोक से इसलिए लर्न कराया है क्योंकि यहाँ हिंदी में लिखे हुए हैं, तो हिंदी के टर्म ना याद करके आपको
संस्कृत की टर्म याद करनी, तो रक्ताभना याद करके आपको क्या करना है कि स्वर्ण कैसा है, जपा पुष्प जैसा है। रजत हमारा श्वेत है। बहिर्कंठाभ मोर के बाहर के जो कंठ जैसा होता है। कृष्णाभ गुगलू समान, काले गुगल के समान होता है। अब देखिए वीर्य और विपाक। वीर्य सारे शीत, सारे शिलाजित तो शीत हैं एक्सेप्ट आम्र, वो उष्ण है। विपाक सारे कटु हैं एक्सेप्ट रजत, वो मधुर है। तो कैसे याद करेंगे आप, ताऊ राम। तो त से ताम्र, उ से उष्ण, ताम्र उष्ण होता है। और रामू से र से रजत, म से मधुर, जो रजत होता है वो मधुर होता है। ठीक है, ताऊ उष्ण करके याद करेंगे, वीर्य विपाक का आपको लर्न हो जाएंगे। रस आपको याद करने पड़ेंगे कि स्वर्ण कैसा होता है, मधुर तिक्त होता है। रजत कटु होता है, ताम्र तिक्त होता है, और लौह शिलाजतु तिक्त और लवण रस का होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको लर्न होनी चाहिए बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं कि लौह शिलाजतु रसायनार्थ श्रेष्ठ। गौमूत्र गंध है, इनकी गंध कैसी मानी गई है, गौमूत्र गंध समान मानी गई है। सभी चारों प्रकार के शिलाजीत गौमूत्र के समान गंध वाले होते हैं। सर्वे सर्व कर्मसु योगिका, सारे के सारे सभी कर्म को करने में योगिक माने गए हैं। और ये चारों सभी कर्मों में प्रयुक्त होते हैं। परंतु अगर हमें रसायन प्रयोग में अंतिम लोह वाला, अंतिम है जो यानी लोह शिलाजतु है, वो सबसे अधिक लाभकारी होता है। स्वर्ण आदि चारों धातुओं से उत्पन्न इनके मल स्वरूप शिलाजीत क्रम से, अर्थात स्वर्ण जो होता है, अब यहाँ बताया कि कौन सा किस रोग में यूज किया जाता है। स्वर्ण वाले को हम यूज करते हैं वात पित्त में, रजत वाले को यूज करते हैं कफ पित्त में। क्रम से यूज हो रहा है, जैसे हम बताए वात पित्त, कफ पित्त और पित्त कफ। और ताम्र शिलाजतु केवल कफ में, और लोह शिलाजतु वात पित्त कफ जन्य विकारों में। ठीक है, स्वर्ण हो गया हमारा वात पित्त में, रजत हो गया कफ पित्त में, ताम्र शिलाजीत कफ में, और लोह शिलाजीत तीनों विकारों में अधिक लाभकारी माना गया है। शिलाजीत सेवन में पथ्य। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि शिलाजीत में पथ्य क्या बोला गया है, शिलाजतु प्रयोगेशु विदाहिनी गुरुणी च, कि विदाही अन्न और गुरु अन्न का सेवन वर्जयेत, वर्जयेत है यानी कि सेवन नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ये पथ्य नहीं बताए गए, ये अपथ्य बताया गया है। ठीक है, शिलाजीत सेवन में अपथ्य क्या है, यहाँ अपथ्य लिख लीजिएगा। विदाही अन्न और गुरु अन्न को वर्जन करना है। सर्वकालम तो कुलत्थान परिवर्जयेत, और सर्वथा यानी कि कभी भी कुलत की दाल का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या क्या तीन चीजें बनाई गई हैं, विदाही अन्न, गुरु अन्न और कुलथी, इन तीनों का यूज करने से मना किया गया है। अपथ्य अगर तीनों चारों के हिसाब से देखिए, चरक सुश्रुत वाग्भट, चरक ने केवल कुलत को मना किया है, सुश्रुत ने कुलत के साथ कपोत को, वाग्भट ने कुलत भी, कपोत भी और काकमाची भी, तीनों को मना किया। आगे आते हैं कि इसमें क्या बोला है कि ये जो हमारा शिलाजितु है, भेदनाम परम, भेदन पत्थर के समान भेदन करने में इसको परम माना जाता है, कि बहुत ज्यादा अधिक उपयोगी है। इन्होंने विमर्श में क्या दिया है, तात्पर्य ये है कि पत्थर के गुणों से कुल्थी के गुणों में अत्यंत विरुद्धता है। विरुद्ध गुण होने से यह पत्थर को तोड़ फोड़ देती है। ठीक है, जो होती है कि इसका इतना ज्यादा गुण है कि भेदनाम परम, पत्थर को तोड़ने के समान माना है। ये बात लोक में प्रत्यक्ष है, शिलाजीत पत्थरों से ही निकलता है, अतः पत्थर के गुण से इसमें सामता रहती है। कुल्थी का सेवन करने पर शिलाजीत के गुणों को या शरीर में शिलाजीत के प्रभाव को नष्ट भ्रष्ट करने ये मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो कुल्थी को हम अश्वरी में यूज करते हैं, अगर आपने सुना होगा तो कुल्थी को हम अश्वरी में यूज करते हैं, क्योंकि वो पत्थर को तोड़ने, भेदन करने का काम करती है। तो भेदनानी परम किसके लिए आए हैं, यहाँ पे कुल्थी के लिए आए। तो अगर हम उसे शिलाजीत में लेंगे, शिलाजीत तो खुद पत्थरों से प्राप्त होता है, तो वो उसके ऑपोजिट एक्ट करेगा, तो इसलिए हमें कभी भी कुल्थी का सेवन नहीं करना है शिलाजीत के टाइम पे। तो शिलाजीत के प्रभाव को नष्ट भ्रष्ट करेगा और मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकाल देगा, वो अंदर रुकने ही नहीं देगा, अतः इसका सेवन सर्वथा वर्जित है। पत्थर को नष्ट भ्रष्ट करने के कारण अश्मरी रोग में, जब हमारा अश्मरी रोग है उसमें कुल्थी का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, शिलाजतु को घोलने योग्य द्रव्य। शिलाजतु को दूध में, शुक्त में, मांसरस, यूष, जल और गौमूत्र एवं अनेक प्रकार के क्वाथ में घोलकर दोष और रोग का विचार करके देना चाहिए। तो इनमें से किसी भी चीज में मिला के आप शिलाजतु को दे सकते हैं। शिलाजतु की महत्ता, ये इंपॉर्टेंट वर्डिंग है शिलाजतु को लेके। नासो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूपः शिलाहयम
यम न जयेत प्रसह्या, यानी कि भूमि पर ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जिसको शिलाजतु शमन ना कर सके। भूमि पर ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जिन्हें उचित समय पर उचित योग के साथ विधि पूर्वक शिलाजित का प्रयोग बलात् नष्ट ना कर सके। अर्थात जो शिलाजतु है, अगर टाइमली काल योग रहते हुए यूज किया जाए तो सभी रोगों को नष्ट कर सकता है। स्वस्थ मनुष्य यदि शिलाजीत का प्रयोग करता है तो उसे उत्तम बल प्राप्त होता है। तो इन्हें क्या बोला गया है? सर्व रोगनुत शिलाजतु को बोला गया है। शिलाजतु के लिए वर्ड आया है कि सभी रोगों को शमन करने के लिए शिलाजतु होता है। तो अब इस कर परिचित्य नामक रसायन पाद में सिद्ध रसायन 16 योग, टोटल 16 फॉर्मुलेशन का वर्णन अग्निवेश ने किया है। 16 कौन कौन से रसायन हमने पढ़े, एक बार रिकॉल किए। आम्लक अयस ब्रह्म रसायन, केवल आम्लक रसायन, लौह आदि रसायन, इंद्र रसायन, मंडूक पर्णी मेध्य, अब 4 मेध्य रसायन थे हमारे, मंडूक पर्णी, यष्टि, मधु, गुरुचि, शंख पुष्पी। पिपली रसायन दो पढ़े हैं, प्रथम द्वितीय। उसके बाद पिपली वर्धमान रसायन 4, हमने त्रिफला रसायन पढ़े हैं, फिर एंड में हमने शिला जतु पढ़ा है। तो अब हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आज की क्लास में इतना ही, अब एक लास्ट 4 पाद रह गया इसका, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।